बात है मेदांता की जो लेकर के रामेश्वर डूडी को यहाँ से जाएंगे और उनके साथ बाकायदा बीडी कल्ला जो कि मंत्री हैं, पीसीसी के चीफ गोविंद सिंह डोटासरा खुद वहां पर एसएमएस में मौजूद थे जब उन्हें वहां से रवाना किया गया। और इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, प्रदेश इन तस्वीरों को लेकर के बड़ा चिंतित है और अपने प्रिय नेता की सेहत की लगातार कामना कर रहा है कि जल्द से जल्द रामेश्वर डूडी स्वस्थ होकर के लौटें। सबकी यही कामना है, ईश्वर से प्रार्थनाओं का दौर लगातार जारी है। जी आसिफ, और अब मुश्किल से 2 से 4 मिनट के अंदर ये एम्बुलेंस यहाँ से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएगी। सीआईएसएफ ने यहाँ पर सिक्योरिटी टेस्ट किया, उन तमाम लोगों को चेक किया, जो लोग एंटर कर सकते हैं अंदर, जिनके पासेस में नाम है वो सारे अंदर जा चुके हैं। जो लोग अंदर नहीं जा चुके उन्हें यहाँ पर जो है वो रोक दिया गया है। और अब जो है जो लोग अनाउंस हैं अंदर से बात करेंगे। हमारे साथ में है सर, आप साथ में नहीं, साथ में उनका भतीजा अतुल डूडी है। आप उनके भाई हैं सर? नहीं, मैं कांग्रेस जिला अध्यक्ष हूँ बिस्ताराम से। तो साथ में कौन कौन लोग हैं? साथ में एक व्यक्ति है, अटेंडेंट है, अतुल डूडी हो गए। और जो एयर एम्बुलेंस के अंदर मेदांता से टीम आई है, मेदांता से मेडिकल टीम आई, 2 लोग आए हैं, 2 डॉक्टर आए हैं जिन्होंने यहाँ एयर एम्बुलेंस जो यहाँ लैंड की थी उससे हम लेके गए थे उनको। जी। उन्होंने सारी प्रक्रिया कंप्लीट की वहाँ एसएमएस हॉस्पिटल में, सारा कंप्लीट करके उनकी देख रेख में यहाँ आए। डॉक्टर्स का क्या कहना है? डॉक्टर्स का कहना है कि अभी स्थिति ठीक है, पहले से अच्छी है। और यहाँ की जो समरी, यहाँ डॉक्टर अचल शर्मा जी तो जो समरी वहाँ मेदांता में भेजी, तो उसके बाद में वहाँ के जो मेदांता की टीम थी उन्होंने उस समरी को एक्सेप्ट किया और एक्सेप्ट करने के बाद में उन्होंने हरी झंडी दी कि ठीक है आप ला सकते हैं, हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बिस्ताराम से ये बिस्ताराम जी हैं, कांग्रेस कार्यकर्ता भी हैं, चाहने वाले भी हैं उनके, और कांग्रेस से पूरी ये वो डॉक्टर्स हैं जिनकी टीम यहाँ पर पहुंची हुई है, जिन्होंने रवाना किया उनको। और साथ में ये कहना है कि स्थिति जो है वो स्टेबल बनी हुई है। फिलहाल मेदांता के अंदर आगे का जो है वो काम शुरू होगा, उनसे बात करते हैं। अच्छा सर, पूरी प्रक्रिया हो चुकी है, क्या शिफ्टिंग की क्या कर रहे हैं? हाँ, उनको अंदर ले जाया जा चुका है और अभी शिफ्टिंग के लिए उनके एम्बुलेंस तो अंदर चली गई है। बाकी जो अन्य चिकित्सक दल थे उनको भी अंदर दिया जा रहा है, जो हमारे एसएमएस से गए थे। बाकी जो वहाँ से वेदांता की टीम आई थी उनको लेकर के हेलीकॉप्टर चली गई। सर, उनकी स्थिति कैसी है? स्थिति अभी सारे वाइटल्स और सारा जो है वो स्टेबल है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई ब्लड प्रेशर, उनके सांस और ऑक्सीजन वगैरह सब नॉर्मल है। सर, कितनी क्लॉट निकाल लिया गया सर? क्लॉट, हाँ, क्लॉट तो हमने उसी दिन निकाल लिया था जिस दिन की घटना हुई थी, उस वक्त तुरंत निकाल लिया था। अभी स्थिति वो बेहोशी में तो है, इसमें तो वक्त लगेगा क्योंकि ब्रेन में जो क्लॉट की वजह से जो डैमेज होते हैं वो हैं, उसमें टाइम लगेगा। आपकी समरी पर मेदांता का क्या कहना है सर? मेदांता से मेरी उनके वहाँ के जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट से मेरी बात हुई थी कल रात को, भी मैंने उनको सारा जो समरी और डिटेल बताया था उसके बाद में, तो उन्होंने संतुष्टि जाहिर की थी कि बिल्कुल ठीक है, ये अच्छी कदम था कि हमने तुरंत उसको ऑपरेट करके अंजाम दिया, इसलिए इस हालत में पहुंच सके कि हम उनको शिफ्ट करा पाए। आगे के लिए उन्होंने भी कहा था कि ठीक है, हम तैयारी रखते हैं और आगे का वो टेक ओवर करते हुए। सर, सिर्फ इन्फेक्शन का खतरा नहीं हो इसलिए शिफ्टिंग की जा रही है? ये देखिए ऐसा है कि इसमें जो परिवारजन का भी ये था कि उनको इसमें लंबा टाइम लगेगा, तो इसलिए वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। और उन्होंने सीएम साहब से इस चीज़ के लिए अपनी इच्छा जाहिर की थी, जिसमें सीएम साहब ने उसको संज्ञान देते हुए इसके लिए कहा कि इनको शिफ्ट कराया जाए। सर, कितनी देर लगेगी अब एयरलिफ्ट कराने में? कुछ ये जो आपको पता है कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है यहाँ की जो सुरक्षा की दृष्टि से, उसके बाद जो भी एयरपोर्ट अथॉरिटी। सर, आप न्यूरो एक्सपर्ट है, ऐसे मामलों के अंदर क्या आपको क्या लगता है कितनी संभावनाएं होती हैं वापस लौटने की? चूंकि जो आपने क्लॉट निकाला कल ही, अभी आपने हायर मेडिकल फैसिलिटी के लिए उनको जो है वो रेफर किया, आपको क्या लगता है सर चांसेस? देखिए ऐसा है कि जब भी कोई इतना बड़ा हेमरेज होता है तो ब्रेन पे बड़ा प्रेशर होता है। सबसे पहला हमारा तो ये होता है कि इसको क्लॉट को निकालें, प्रेशर को, जो ब्लीडिंग जो हो रही है उसको हम कंट्रोल करें, जिससे कि जो ब्रेन का जो फर्दर तेजी से डिटोरेशन हो रहा है, खराबी आ रही है, उसको रोका जा सके। ब्रेन में जो सेल्स हैं उसको परमानेंट कितने डैमेज हो गए ये तो देखा नहीं जा सकता। ये वक्त के साथ ही हम जो जैसे जैसे इम्प्रूवमेंट होता है, जो चीज़ रहती है उससे हमें ज्ञात होता है कि भाई इसमें ब्रेन में कितना %। सर, ऐसे केसेस के अंदर पॉसिबिलिटीज हैं, पुराने एग्जांपल्स हैं? जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटीज हैं। इसी पॉसिबिलिटीज को देखते हुए मेदांता ने भी एक्सेप्ट किया कि हम आगे को तैयार हैं, आगे इसको कंटिन्यू करना।
ठीक है, थैंक यू डॉक्टर। हाँ देखिए विश्राम ये डॉक्टर है हमारे साथ अचल शर्मा, इन्होंने ही ट्रीट किया था, मैं आपको बता दूं, इन्होंने ही ट्रीट किया था और इन्होंने ही जो है वो सर्जरी की थी। अब इनका ये कहना है कि ऐसे केसेस काफी उम्मीद है डॉक्टर अचल शर्मा जो देश के बड़े न्यूरोलॉजिस्ट माने जाते हैं, एसएमएस के सबसे सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं, उनका बयान हमने सुना और इस बयान का इंतजार था प्रदेश की जनता को। और लगातार तमाम जगह से आप भी जानते हैं इस बात को कि रामेश्वर डूडी की सेहत के लिए लोग कामना कर रहे हैं। महेश हमारे साथ लगातार मौजूद हैं। अभी आपने जो उनका बयान सुना है, उन्होंने ये साफ कहा कि अभी संभावनाएं हैं, उम्मीद है और इसी उम्मीद की वजह से हम मैदानता शिफ्ट कर रहे हैं। आसिफ, अब बिल्कुल जैसा कि आपने भी सुना, डॉक्टर अचल शर्मा ने ये कहा है कि हमने सबसे पहले जब मेदांता से बात की तो मेदांता ने ये कहा हमसे कि जो क्लॉट निकालने का काम था, जो प्राइमरी काम था, वो सबसे ज्यादा जरूरी था। डॉक्टर ने कहा सभी वाइटल नॉर्मल बने हुए हैं, यानी कि उनके सारे ऑर्गन्स, उनकी ब्रीथ, उनके सारे जो जरूरी वाइटल है वो सभी के सभी काम कर रहे हैं। क्लॉट निकाल दिया गया, वाइटल काम कर रहे हैं। इससे आगे का प्रोसेस जो है वो मेदांता के अंदर शुरू होगा। और डॉक्टर ने यह भी कहा कि ऐसे बहुत सारे उदाहरण मेडिकल हिस्ट्री में पहले से मौजूद हैं जिनके अंदर ऐसी स्थिति के अंदर मरीज वापस लौट कर आए हैं। अब मेदांता आगे का क्या प्रोसेस करता है, या फिर मेदांता जो है आगे के लिए रेफर की बात करता है या फॉरेन या यूरोप के किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर बात करता है ले जाने की, क्योंकि वहां से भी जो है वो बहुत हद तक मुमकिन है कि वहां के एक्सपर्ट से जो फॉरेन के न्यूरो सर्जन है उनके साथ भी सलाह मशवरा किया जाएगा कि इस मामले में क्या किया जाए। फिलहाल जो गेंद है वो मेदांता के पाले में। इससे आगे जो एसएमएस ने किया है, एसएमएस के बारे में आप ये कह सकते हैं कि वो राजस्थान का एम्स है और चूंकि जो है वो बेस्ट वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटीज प्रदेश की वहां पर मौजूद है ना, पूरे देश भर से लोग जो है एसएमएस में पहुंचते हैं। तो अब उम्मीद ये की जानी चाहिए कि मेदांता इससे आगे क्या स्टेप लेता है और इसके बाद में जो है वो कब तक जो है डूडी जो है। बिल्कुल आसिफ, और प्रदेशवासियों की भी यही कामना है कि जल्द से जल्द रामेश्वर डूडी स्वस्थ होकर के लौटें। और फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। महेश हमारे साथ जुड़े। महेश, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल वक्त तो चला छोटे